Hello everybody. So today in this video we will discuss about what are the issues related with the quality and supply of manure. So we will discuss point by point. I will discuss about 10 I will discuss 10 points related to this. So the first point, like first issue which मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उन्हें फेस करना रहता है, that is good quality seeds are out of the reach of majority of small and marginal farmers. इसका मतलब कि अच्छी सीड्स जो होती हैं वो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है. अब इसका रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि कौन सा सीड उन्हें परचेस करना चाहिए. और वो जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम में मतलब कि वो ग्रो तो करते हैं क्रॉप्स वगैरह, लेकिन दे ग्रो ओनली फॉर देयर सबसिस्टेंस पर्पस. दैट इज मतलब उन वो अपने खुद के मतलब सेल्फ पर्पस के लिए यूज़ करते थे, उनका कोई इकोनॉमिकल मोटिव नहीं होता था. मतलब कि अनइकोनॉमिकल सॉरी मतलब इकोनॉमिकल मतलब कि वो कोई प्रॉफिट से रिलेटेड या उस मोटिव से वो सीड्स को कभी भी ग्रो नहीं करते थे. दे जस्ट ग्रो फॉर द सबसिस्टेंस. दे डू सबसिस्टेंस फार्मिंग, फर्स्ट पॉइंट. And second point under this, that they have a very lack of awareness like which seed they need to purchase it. And they वो जो होते थे वो बहुत दे शो वेरी ineffectiveness in their seed routine exchange program. Seed routine exchange program I will tell you in later. पर इसका मतलब आपको क्रिस्प में आपको छोटे से उसमें फॉर्म बताती हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है. इसमें क्या होता है ना कि हमको जो सीड्स चाहिए होते हैं, जो कौन सी क्वालिटी और कौन सी वेराइटी ऑफ सीड्स चाहिए होते हैं, तो वो हेल्प करता है हमको वो अडॉप्ट करने में. Like according to the farmers, like whatever the variety of the seeds they want, so this seed exchange program will help to adopt or to produce that kind of seed. So first point here, I have discussed the good quality seeds are out of the reach of small and marginal farmers. Now the next point is constraint preventing good performance of the seed sector. कॉन्स्टेंट मतलब कि हिंडर्स. अब हिंडर्स मतलब क्या क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या क्या हिंडर्स हैं जो फार्मर्स को मतलब कि फार्मर्स जिसमें मतलब डिफिकल्टी फेस करते हैं कि वो ठीक से सीड ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ इनस्टेबिलिटी ऑफ द वेदर कंडीशन. हमको पता है कि एग्रीकल्चर की कम से कम मोस्टली 70% पॉपुलेशन जो है अपने एमपी की सब एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होती है. और इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा रिस्की होता है वेदर कंडीशन. अगर उस व्हाट काइंड ऑफ वेदर क्रॉप बॉन्ड्स, अगर उनको उस टाइप का क्रॉप को वेदर ना मिले तो वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेदर कंडीशन एंड द फ्लक्चुएशन इन द रेनफॉल. समटाइम्स क्या व्हाट वी फेस अ वेरी हाई रेनफॉल, समटाइम्स वी फेस अ लो रेनफॉल. कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत हमें हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है, या फिर हमें थोड़ा सा रेनफॉल चाहिए रहता है, तो हमें उस ऑप्टिमल लेवल पे रेनफॉल ना मिलने की वजह से क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं हो पाती है. The second point, what I have discussed with you, the constants preventing the good performance of the seed sector. Now, third one is use of appropriate varieties and the variety development. So, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वेराइटीज. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अप्रोप्रिएट वेराइटीज फॉर व्हाट? हम यहाँ पे सीड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सीड की जो अप्रोप्रिएट वेराइटी है वो होना चाहिए, जो कि हमको नहीं मिल पाती है. और वो हमको क्यों नहीं मिल पाती है? सो लिसन, फर्स्ट आई विल टेल यू वन थिंग, दैट हमारे पास हमारे एमपी में क्या है, सीड सप्लाई सिस्टम और प्रोग्राम है. ठीक है. सो इस प्रोग्राम का दे हैव अ म्यूचुअली दिस प्रोग्राम हैज अ म्यूचुअल डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद द रिसर्च सेक्टर डेवलपमेंट. मतलब इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है रिसर्च सेक्टर डेवलपमेंट के साथ में, जो कि जो वेराइटी ऑफ द सीड्स हमको कौन से ग्रो करना है कौन से नहीं करना है उसमें हेल्प करता है. तो they have a mutual dependent relationship. This program has a mutual dependent relationship until the farmers will not get the variety of the seeds they are looking for it. जब तक कि फार्मर्स को किस वेराइटी ऑफ का सीड्स चाहिए ग्रो करने के लिए, बिकॉज फार्मर को ग्रो करना, फार्मर्स आर लाइक अल्टीमेटली फार्मर्स आर द वन हु विल ग्रो द क्रॉप्स, हु आर हु विल डू द फार्मिंग. तो इस इंस्टीट्यूशन को मतलब इस इंस्टीट्यूशन मतलब कि ये जो प्रोग्राम है इसको इंस्टीट्यूशनल बेस्ड जो है सीड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. इसको फार्मर को किस टाइप की सीड्स ऑफ व्हाट वेराइटी दे वांटेड एंड व्हाट ऑल द थिंग्स दे वांट इन दैट सीड, तो उस हिसाब से उसको प्रोड्यूस करना चाहिए. तो ये जो हमारे एमपी में है जो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, तो ये इसका एक इशू है. देन द हिंडर्स इन द अडॉप्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स. तो
What are the hinders in the adoption of new variety seeds are, first of all, मार्केट में अब इतनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ सीड्स अवेलेबल है कि फार्मर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट सीड्स दे रियली नीड टू अडॉप्टेड. सेकेंड वन इज द लैक ऑफ अवेयरनेस, लाइक फार्मर्स को इतनी अवेयर नहीं है कि विच सीड्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट दे गेट कंफ्यूज what seeds they are looking for it, or what would be the beneficial for their farming system. And the poor adoption of the seeds by the marginal farmers, क्योंकि उनके पास इतना क्योंकि जो वेराइटी ऑफ सीड्स और जो HIV सीड्स होती हैं, लाइक जो सर्टिफाइड सीड्स होती हैं, दे आर रियली वेरी एक्सपेंसिव एंड दे रिक्वायर हाई अटेंशन ऑल्सो. मतलब उनको बहुत केयर और बहुत सब करने की ज़रूरत होती है. तो उसके लिए फार्मर्स इतना रेडी नहीं हो पाते, जो कि बहुत पुअर और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं. तो दीज आर व्हाट द हिंडर्स इन द एडॉप्शन ऑफ द न्यू वेराइटी सीड्स. नाउ समटाइम्स क्या होता है ना कि जो नेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, हमारे MP में नेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम भी हैं सीड को इम्प्रूव करने के लिए, बट दे आर नॉट अप टू द लेवल विच फार्मर्स आर लुकिंग फॉर इट, राइट. वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं है. तो जिसके कारण फार्मर्स को कुछ सीड्स या कुछ जो सर्टेन क्रॉप्स वगैरह, कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव जो क्रॉप्स होती हैं, उनको हमको इम्पोर्ट करवाना रहता है बाहर की कंट्री से, बिकॉज वो वाली सीड्स और वो सब हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है. Now the fourth one is we will discuss about the erosion of plant genetic resources. Erosion मतलब क्या होता है? Erosion मतलब depletion of the plant genetic resources. क्यों depletion होना plant genetic resources का? Because it is replaced by the, मतलब कि local variety के जो seeds जो थे, now they are replacing by the high yield variety of the seed, that is HYV seeds. ठीक है. तो जो local जो seeds थे, they are replacing by the high yield variety of the seeds. तो उसका रिजल्ट और उसका कॉजेस क्या होगा? इससे इन्वायरमेंटल बहुत डिग्रेड हो रहा है. और HIV सीड्स और जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं, दे रिक्वायर अ मच अटेंशन, एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव. और फार्मर्स के पास इतना फंड नहीं होता है उनको मेंटेन करने के लिए. सो इज व्हाट द इरोजन ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. नाउ द फिफ्थ इशू इज इनएडिक्वेट सीड सिक्योरिटी स्टॉक. स्टॉक क्या होना? किसी भी सिक्योरिटी का, मतलब कि किसी भी जब अपन सीड्स का स्टॉक रखते हैं, मतलब रिजर्व करके रखते हैं कि हमको जब इमरजेंसी हो, या हमें जब जब अनफोर्चुनेट सिचुएशन होती है, या मतलब हमें नहीं पता रहता है, तो बेड सर्कमस्टांसेस हम उस सीड को यूज़ कर सके हमारे खुद के लिए. तो इसका बहुत स्टॉक नहीं हो पाता है हमारे पास, क्योंकि क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजिक सीड्स जो होती हैं ना, strategic seeds are like certified seeds only, like जो those who are very genetically modified seeds, वो इनको ये first of all they are very expensive and they require very high attention to maintain it, and these all depend on the climate condition. but इन seeds को रखने के लिए हमें proper research करना पड़ता है कि in which region हम इन सीड्स को ला सकते हैं, और हम उनको कैसे, मतलब कि किस ड्यूरेशन में हम उनको ग्रो कर सकते हैं. तो इसके कारण हम सीड का इतना स्टॉक नहीं रख पाते हैं. नाउ द सिक्स्थ इशू इज स्टेट सीड पॉलिसीज आर इंस्टीट्यूशनल रादर देन द फार्मर बेस्ड. देखो, सीड्स जब हम लोग कुछ भी वेराइटी ऑफ न्यू सीड्स या फिर हम कुछ भी ग्रो करते हैं, तो दैट शुड बी द फार्मर बेस्ड होना चाहिए, बिकॉज फार्मर्स आर देयर नो अल्टीमेटली टू ग्रो दैट सीड, टू वर्क ऑन दैट फार्मिंग लैंड. इंस्टीट्यूशनल बेस्ड वो नहीं होना चाहिए. These institutions, these programs must have a relevance with their informal seed supply system. और informal seed supply system ये अपने farmers की जो needs होती हैं कि हमको इस टाइप का सीड चाहिए हो, तो उसी टाइप का सीड जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. Then seventh issue is lack of a clear seed strategy. मतलब कि जो सीड सेक्टर के लिए, जो सीड सेक्टर के प्रोग्राम से सीड सेक्टर को जो अपलिफ्ट करे, वो सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो उनकी कमी है, मतलब वो अच्छे से स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रही है गवर्नमेंट इस कारण. देन एट्थ इशू इज इनएफिशिएंट एक्सटेंशन सर्विसेज. अब एक्सटेंशन वर्ड क्या होता है? अब एक्सटेंशन, अब आप ये समझोगे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना. नो, यू आर रॉन्ग. एक्सटेंशन मतलब वो नहीं होता है. यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की इन केस ऑफ अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह देना फार्मर्स को, ताकि उनको नॉलेज हो कि विच सीड दे कुड परचेज इन द मार्केट अमंग द वेराइटी ऑफ द सीड्स. तो ये होता है एक्सटेंशन. तो here what issue we are facing it, we have a lack of extension services, like we have a poor transportation, we have a lack of incentives to motivate the agents who could provide the good variety of these seeds. हमारे पास में लैक ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज ये भी है. तो जिसके कारण क्या हो रहा है ना कि
we are facing that, like those small or jo marginal farmers, and marginal farmers like poor farmers, they are not adopting a good variety of the seeds because they have very lack of awareness, regarding how to use it. And extension have play an important role to provide the training, like to the informal seed system, मतलब कि ये बहुत ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आपको सीड को कैसे ग्रो करना चाहिए, एंड ये फार्मर्स के अकॉर्डिंग ही सीड्स को प्रोड्यूस करता है, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द वर्क एबिलिटी ऑफ द फार्मर्स टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द सीड्स, क्योंकि अब उनके पास में ट्रेनिंग आ जाएगी, स्किल आ जाएगी, तो वो अब जो पुअर फार्मर्स है और जो मार्जिनल फार्मर्स है वो भी उस सीड उस क्वालिटी सीड्स को अडोप्ट कर पाएंगे, तो इट विल इंक्रीज द वर्क एबिलिटी also to adopt that good variety of the seeds. Ninth issue is deficient marketing policies. Deficient marketing policies में कमी क्यों आ रही है बताओ? मार्केटिंग मतलब कि या फिर सप्लाई सिस्टम अच्छा नहीं हो रहा होगा तभी आ रही है डेफिशिएंट मार्केटिंग पॉलिसीज. एग्जैक्टली. यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू वीक सप्लाई चेन सिस्टम, farmers are not able to get good variety of the seeds. They have a very lack of access of good quality of the seed, like certified seeds, genetically modified seeds, HIV seeds. अभी मैंने आपके बारे में जो मतलब डिस्कस किया अभी मैंने अदर पॉइंट्स में that I have already explained you. तो due to deficient marketing policies, और marketing policies हमारी lack of इतनी ज़्यादा क्यों है? Because inefficient supply chain system. But still, like though in few parts of the Madhya Pradesh, we have private seed dealers. मतलब हमारे पास प्राइवेट सीड डीलर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अच्छी सीड्स को, लाइक जो सर्टिफाइड सीड्स जो एक्सपेंसिव सीड होती है उनको करते हैं. बट स्टिल ये पूरा जो एरिया है जो मतलब सारे फार्मर्स या मतलब जो भी सिस्टम में इन्वॉल्व है उतना वो कवर नहीं कर पाता है, तो दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग दिस मच प्रॉब्लम इन दिस. देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी. सो एज वी नो दैट जो सीड सैंपल्स होते हैं, जो सीड सैंपल्स होते हैं जो हमारे सप्लाई प्रोग्राम्स या सीड प्रोडक्शन से आते हैं, तो उनकी इतनी अच्छे से टेस्टिंग नहीं हो पा रही, और टेस्टिंग नहीं हो पा रही है तो हमको नहीं पता चल पा रहा है कि हमें इसमें मतलब कि क्या इंक्लूड करना चाहिए जो मतलब फार्मर्स चाहते हैं. तो इसके लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरेटरी और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए. So this is what all I have discussed with you, issues related with the quality of the manure, uh, quality and supply of manure. So once again, I will just give you one thorough revision of this. So first one, what we have discussed, the good quality are out of the reach of the marginal small farmers. मतलब अच्छी seeds वो grow नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते because of their poor adoption or have a lack of awareness. Second is constant preventing good performance of the seed sector. क्या क्या hinders आते हैं. Then use of appropriate varieties and variety development. In this I have talked about the seed exchange program, क्योंकि वो जो है वो इंस्टीट्यूशनल को देखकर ही सीड्स ग्रो करते हैं, ना कि फार्मर्स की नीड्स ऑफ फार्मर्स को किस टाइप का सीड दे वांटेड उसको देख के नहीं करते हैं. इरोजन ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. देन इनएडुकेट सीड सिक्योरिटी स्टॉक. सीड्स का जो स्टॉक्स है वो हमारे पास बहुत कम रहता है बिकॉज वी डोंट एबल टू ऑफर द सर्टिफाइड सीड्स. And another one is, we have discussed about state seed policies are institutional based rather than the farmer based, और laboratory testing कम होती है. They have an inefficient extension service, lack of a clear seed strategy. This is what point all I have discussed with you just now. So if you have any doubt, so please just type in a comment box. I will reply it. And if you like this video, so please don't forget to share and subscribe it. Thank you.